हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 3.1। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। इधर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब क्या बोल रहा है डॉटर से कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले की बात हो रही है और क्या बोल रहा है वो कि मैं 7 टाइम्स ज़्यादा था आपसे, आपकी एज से 7 साल पहले 7 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज करना पड़ेगी। क्या करते हैं? ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इससे हमें 2 इक्वेशंस बनाना है। ये केस 1 है और केस 2 भी दिया हुआ है। तो पहला जो कंडीशन पहली दी हुई है वो ये दी हुई है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब हमें प्रेजेंट एज सपोज करना पड़ेगी। किसकी? आफ्ताब की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x years। ठीक है, प्रेजेंट एज आफ्ताब की जो है फादर की वो x years है और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर्स एज विल बी y years। समझ में आ रहा है योग? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x years एंड डॉटर्स एज इक्वल्स टू y years। अब पहली कंडीशन को देखते हुए हमें पहली इक्वेशन बनानी है। 7 years ago 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या होगा? दोनों की एज कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 7 years कम हो जाएगी। तो आफ्ताब एज क्या होगी 7 years ago? x - 7 होगी। अब डॉटर्स एज क्या होगी? डॉटर्स एज होगी y - 7। अब पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? फादर की एज मतलब x - 7 इक्वल है डॉटर की एज के 7 टाइम। डॉटर की एज का 7 टाइम। ठीक है, 7 साल पहले के लिए 7 माइनस कर दिया दोनों की एज से और 7 टाइम के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी एज में करेंगे? डॉटर्स की एज में। ठीक है, डॉटर की एज में करेंगे। तो इसको सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। x - 7 इक्वल्स टू 7x - 7 7 जा 49। इसके बाद सॉरी यहाँ y आएगा। ठीक है, क्योंकि एज y है। ठीक, तो ये हो गया x - 7 इक्वल्स टू 7 इंटू y 7y - 7 7 जा 49। अब वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल्स टू -49 + 7। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x - 7y इक्वल्स टू -42। वी गेट फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी हमने पहली इंफॉर्मेशन से, ये पहली इंफॉर्मेशन थी यहाँ तक, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई इससे x - 7y इक्वल्स टू -42। अब ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यहाँ से सेकेंड कंडीशन चालू हो गई, सेकेंड इंफॉर्मेशन। तो 3 years
फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स यहाँ लिख लो ऊपर। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज क्या होगी? आज से 3 साल बाद मतलब एज में प्लस करेंगे 3, करेंगे ना, 3 ईयर प्लस होगा तो ये हो जाएगा x+3। और डॉटर्स एज क्या होगी? y+3 होगी, ये हो गया y+3। अब कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम हो जाएगी? 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। 3 times कितनी हो जाएगी? फादर की एज डॉटर की एज की 3 टाइम हो जाएगी। फादर की एज क्या थी? x+3, डॉटर की एज क्या है? y+3 और इसका 3 टाइम्स। ये हो गई कंडीशन सेकेंड, इससे मिलेगी हमें सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। x+3 इक्वल्स टू 3 × y 3y प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3, देन x - 3y इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, x - 7y इक्वल्स टू -42 फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है x - 3y इक्वल्स टू 6। अब इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन लेते हैं x - 7y इक्वल्स टू -42। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकलेगी y की वैल्यू योग? क्या करेंगे? x इक्वल्स टू -7y इक्वल्स टू -42 और इस x को राइट साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अब -7y इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया तो 42 + x हो गया, हो गया। y इक्वल्स टू क्या होगा? -42 + x अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल। ये हमको मिल गई इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। इससे हम x की वैल्यू रखकर, x की वैल्यू 2 3 रखकर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसमें हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ लेना है। x की वैल्यू हमें अपने आप सपोज करके लिखना है, जैसे 0 और 7 का मल्टीपल है तो 7 लेके देखते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, तो ये होगा y इक्वल्स टू 42 + 0 अपॉन 7 मतलब 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, y की वैल्यू आ गई 6। और अब कर रहे हैं सेकेंड वैल्यू, क्या? 7 पुट करते हैं 7, पुट x इक्वल्स टू 7, देन y इक्वल्स टू 42 + 7 अपॉन 7, 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम चला जाएगा ये, तो हमें मिल गया x की वैल्यू 0 और 6, एक पॉइंट मिला 0 6, दूसरा पॉइंट मिला 7 7। अब सेकेंड इक्वेशन को भी लेना है और उसको भी इसी तरह से, उसमें भी 2 वैल्यूज़ हमको फाइंड करना है। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और उसमें भी 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, -3y इक्वल्स टू 6 - x, तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 6 - x अपॉन -3, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब कोई भी 2 वैल्यू x की हम सपोज करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ देवांशु बताओ, 2 वैल्यू कौन सी लेना है? सर 0
और 3। पहली वैल्यू 0 लेना और दूसरी 3 ले लें। यस सर, ठीक है, लॉक कर दीजिए। चलो पुट। सोना नहीं है भैया, 10th बोर्ड है। देवांशु से बोल रहा हूँ। 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -3 क्या होगा? 6 अपॉन -3 मीन्स -2 आ गया। और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 पुट करो, क्या आएगा? y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 अपॉन -3, 3 बाय -3 -1 आ रहा है। -1 आया या नहीं आया? हाँ, युग समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब 3 पर 3 वैल्यू हमने पुट की तो -1 आया। अब 2 टेबल हमें मिल गए, तो अब हमें ग्राफिकल मेथड से मींस एक्स वाई एक्सिस पर ग्राफ पर दोनों लाइन को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं ये हैं, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं। अब ग्राफ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 में 10 का 10 यूनिट ले लेते हैं इसको, 10 20 30 40। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वाई एक्सिस पर 10 20 30 40 50 ये वाई एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। और दोनों जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? ओरिजिन। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन 0 6 पॉइंट लेना हमको। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 और y की वैल्यू कितनी है? 6। तो 0 6 हमें इस पर पॉइंट बनाना है, बताना है कहाँ पर है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 0 पर ये 6, ये एक पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट है ये? 0 6। ठीक है, ये 9th में हम सीख चुके हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब 7 7, x की वैल्यू 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। और y की वैल्यू भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर ये। तो ये पॉइंट मिला हमको 7 7। तो 2 पॉइंट मिले 0 6 और 7 7। इनको ज्वाइन कर दो तो एक लाइन मिलेगी, वो इस तरीके से जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन जो लाइन है ये आ गई x माइनस 7y इक्वल्स टू -42 के लिए ये लाइन है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए 0 और -2 पॉइंट है। इसको 0 और -2 तो नीचे आएगा, -1 -2 ये पॉइंट लेंगे हम 0 और -2। ये हो गया -10 -20। 0 -2 पॉइंट मिला हमको। इसी तरह से 3 और -1, x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू ये 3 है और इसी के जस्ट नीचे बनेगा 3 -1। ठीक है, ये है x की वैल्यू 3 और ये -1। तो ये पॉइंट हुआ 3 और -1। ये लाइन इस तरह से जाएगी। तो ये दोनों जो लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन आएगा आपका 42 और 12। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करके देखिए। इसका सॉल्यूशन आएगा 42 12, मतलब x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू आएगी
12, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं इसको ग्राफ पेपर पर।